हेलो एंड वेलकम टू स्टारगेजर अकेडमी। हमने स्टार्ट किया था क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। हमने स्टार्ट लिया था 300 BC से और हम पहुंच चुके थे 17th सेंचुरी तक। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ बायोलॉजिस्ट ने जो काम किया है मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि किंगडम क्या होता है। जब हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कहा था कि मुख्तलिफ टेक्सान होते हैं, जिसमें जो लार्जेस्ट होता है उसे हम किंगडम कहते हैं। तो लार्जेस्ट टेक्सान या लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम कहते हैं। उसके बाद अगर हम हिस्ट्री ऑफ टू किंगडम सिस्टम की बात करें तो ये स्टार्ट होती है अरिस्टोटल से। हमें पता है कि अरिस्टोटल क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, जो कि हम पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमने कहा था कि अरिस्टोटल ने सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको दो ग्रुप्स में क्लासीफाई किया था। ओके, और फिर क्विरियस लीनियस ने प्रपोज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन 1758, और उसके बाद क्विरियस लीनियस ने 1758 में टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया। अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो टू किंगडम सिस्टम में जो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ है ये किन बेस पर हुआ है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है टू किंगडम सिस्टम में ये न्यूट्रिशन के बेस पर हुआ है, एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, ये तो सिंपल सी बात ही, कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स। इस सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन की गई है ये न्यूट्रिशन के बेस पर की गई है। तो न्यूट्रिशन के बेस पर ऑर्गेनिज्म जो है ना वो दो टाइप्स के हैं, या इस सिस्टम के मुताबिक ऑर्गेनिज्म दो टाइप्स के हैं, या तो वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और या वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं। नाउ व्हाट इज ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी। ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खुराक खुद बना सकते हैं और उसे फिर स्टोर कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और फिर इन ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्लांटाई में इंक्लूड किया गया। इसका एग्जांपल है प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं आपने देखा होगा कि वो अपना खुद खुराक जो है ना वो खुद बनाते हैं। ठीक हो गया ना? तो इसमें इस ग्रुप में ऑटोट्रॉफ्स का एग्जांपल कौन हो गए? प्लांट्स हो गए। और इस किंगडम को हमने क्या नाम दिया? किंगडम प्लांटाई का नाम दिया। अच्छा, इसके बाद है हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, ये अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, एंड डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉफ्स। और ये खुराक किन से लेते हैं? ये खुराक ऑटोट्रॉफ्स से लेते हैं। हम जो भी खाते हैं वो हम मोस्टली जो है ना वो हम प्लांट से ही लेते हैं। जैसे कि हम गंदम की रोटी खाते हैं तो गंदम कहाँ से आता है। इस तरह अगर हम और फूड की बात करें तो सारे जो है ना यहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स में आके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते थे और वो डिपेंडेंट थे ऑटोट्रॉफ्स पर, तो वो किस किंगडम में इंक्लूड किए गए? वो किंगडम एनिमिलिया में जो है ना वो इंक्लूड किए गए। और इसमें सारे एनिमल जो है ना वो इंक्लूड है, क्योंकि एनिमल में इंसान भी आ जाते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इंसान और बाकी जितने भी जानवर है वो सारे हेटेरोट्रॉफ्स है, और वो सारे डिपेंडेंट है किस पर? ऑटोट्रॉफ्स पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप ऑटोट्रॉफ हो या हेटेरोट्रॉफ्स हो, तो आपने जवाब देना है कि मैं हेटेरोट्रॉफ हूँ। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम बैक्टीरिया फंजाई वर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटाई। इस सिस्टम के मुताबिक बैक्टीरिया फंजाई वगैरह को किंगडम प्लांटाई में जो है ना वो इंक्लूड किया गया था। तो ये हो गया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नाउ लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम। पिछले लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जितने भी क्लासिफिकेशन सिस्टम थे टाइम के साथ साथ उनमें लिमिटेशंस आते गए, और फिर उन लिमिटेशंस को इम्प्रूव किया गया और नए क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए। इसी तरह टू किंगडम सिस्टम में भी कुछ लिमिटेशंस आए, जैसे कि ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थे और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक भी थे। उनको ना तो फिर किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किया जा सकता था और ना किंगडम प्लांटाई में इंक्लूड किया जा सकता था। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल है यूग्लिना। यूग्लिना के प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उनमें क्लोरोफिल होता है, और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो अपना खुराक खुद नहीं बना सकते, और दूसरा इनमें सिलवाल प्रेजेंट नहीं होता।
तो ये एक लिमिटेशन हो गया टू किंगडम सिस्टम का कि यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म को फिर ना तो किंगडम एनिमिलिया में ना किंगडम प्लांटाई में फिर वो इंक्लूड किया जा सकता था। इसके अलावा एक और लिमिटेशन है टू किंगडम सिस्टम का, वो ये है कि इट वाज मोर फोकस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इनमें टू किंगडम सिस्टम में यानी किंगडम एनिमिलिया में या किंगडम प्लांटाई में इनके फिजिकल करेक्टरिस्टिक के बेस पर वो ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते थे और इनके मॉलिक्यूलर और दूसरी करेक्टरिस्टिक को बिल्कुल इग्नोर किया जाता था। इसके अलावा एक्सक्लूजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन दो सिस्टम में मोस्टली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो इंक्लूड ना थे। और उसके बाद लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो सिस्टम था टू किंगडम सिस्टम था, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी नए डिस्कवर होने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए कि उनको किस किंगडम में इंक्लूड किया जाए। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ टू किंगडम सिस्टम। नाउ लेट्स समराइज द टॉपिक। आज हमने पढ़ा टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में कि ये जो सिस्टम था ये क्रिस लीनियस ने 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कराया था। इस अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑर्गेनिज्म ऑफ टू टाइप्स, एक थे ऑटोट्रॉप्स जो अपना खुराक खुद बना सकते थे जैसे कि प्लांट्स हो गए, और एक थे हेटरोट्रॉप्स जो कि अपना खुराक खुद नहीं बना सकते थे और डिपेंडेंट थे ऑन ऑटोट्रॉप्स जैसे कि एनिमल्स हो गए। तो फिर इनके दो किंगडम्स बनाए गए, ऑटोट्रॉप्स को एक किंगडम प्लांटाई में इंक्लूड किया गया और हेटरोट्रॉप को किंगडम एनिमिलिया में इंक्लूड किया गया। फिर इस सिस्टम में कुछ लिमिटेशंस आई जैसे कि लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत प्लांट लाइक और एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक थे। तो फिर कंफ्यूज थे ये बायोलॉजिस्ट कि इनको कौन से किंगडम में फिर इंक्लूड करें। तो ये कुछ लिमिटेशन आए और उसके बाद जो है 3 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।